हेलो बच्चों, ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पे 5th वीडियो है और हम आज पढ़ने वाले हैं रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, हमारा जो टॉपिक है वो है रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, तो क्या होता है रेगुलर पॉलीगॉन? तो ऐसा एक पॉलीगॉन, राइट, हम पॉइंट्स में लिख लेते हैं पहला। तो ऐसा एक पॉलीगॉन जिसके सारे साइड्स, राइट, तो जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो पॉलीगॉन which have all sides and angles equal। ठीक है, तो ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं उसे हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 साइडेड, अभी कितने भी साइड हो सकते हैं, पॉलीगॉन की बात हो रही है, तो अगर 3 साइडेड पॉलीगॉन के बारे में बात करूं तो इट विल बी नथिंग बट, अब सारे साइड्स इक्वल है, मतलब ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, एग्जांपल की बात करें, अगर मैं 4 वाला फिगर बात करूं, सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। ए बी सी डी विल बी अ स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेकंड एग्जांपल स्क्वायर का बन गया। अगर मैं 5 साइड्स के बारे में बात करूं, ठीक है, जो 5 साइड्स की लेंथ इक्वल है, तो ये पेंटागन बन जाएगा। ठीक है, तो रेगुलर पेंटागन जो है ना, पेंटागन रेगुलर पेंटागन बेसिकली, तो सारे साइड्स इक्वल है, ए बी सी डी ई, और वैसे ही रेगुलर हेक्सागन, मतलब सारे साइड्स इक्वल। ओके, तो दिस इज एन हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, करेक्ट। ये सारे रेगुलर फिगर्स ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे सारे फिगर्स में साइड्स और एंगल क्या है, इक्वल है सर। ओके, अगर 6 साइड का था हेक्सागन एंड सो ऑन इट विल गो अहेड। ठीक है, तो ये 6 साइड का फिगर इट विल बी रेगुलर हेक्सागन हियर। ठीक है, तो पहली बात तो आपको समझ में है कि ऐसे पॉलीगॉन जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल इक्वल होते हैं। चलिए अब थोड़ी और बातें करें यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट, ये सारे जो इंटीरियर एंगल्स है, ये जो इंटीरियर एंगल है, ठीक है, या ये जो इंटीरियर एंगल है ना, इनका मेजर क्या होता है, इनका सम क्या होता है, ये सारी बात करेंगे। ये इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, सो ये 5 इंटीरियर एंगल है, यहाँ पे कितने, 6 इंटीरियर एंगल है। तो आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि अगर 6 साइड का फिगर है तो 6 इंटीरियर एंगल है, 5 साइड का फिगर है तो 5 एंड सो ऑन। ठीक है, सो देयरफॉर पहली बात तो सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स, राइट, इंटीरियर एंगल्स का सम जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू n - 2 टाइम्स पाई। ना सिंपल सी बात करते हैं ना यहाँ पे। चलिए आप एक एक करके यहाँ पे सबके आंसर करिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल की बात करूँ तो इनका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना है सर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू पाई। तो देखो n को अगर आप 3 रखोगे, राइट, तो आप देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की केस में, इक्विलेटरल ट्रायंगल की केस में n 3 हो गया, तो 3 - 2 टाइम्स पाई विच इज इक्वल टू पाई। सिमिलरली स्क्वायर की केस में, स्क्वायर की केस में n क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4 - 2 टाइम्स पाई विच इज इक्वल टू 2 पाई। ऐसी है ना बेटा, सम ऐसी इसी तरह आएगा, तो इट विल गो अहेड, राइट। 5 साइडेड फिगर के बारे में बात करें, पेंटागन, रेगुलर पेंटागन के बारे में बात हो रही है, तो इट विल बी 5 - 3 टाइम्स, 5 - 2 टाइम्स पाई विच इज इक्वल टू 3 पाई। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल का सम ऐसा होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। अच्छा, अब इसका मतलब ईच इंटीरियर एंगल कितने मेजर करेगा, तो ईच इंटीरियर एंगल विल बी, इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू n - 2 टाइम्स पाई डिवाइड बाय n। सर डिवाइड बाय n क्यों? देखिए सिंपल बात है ना कि अगर इनका सम पूरा, ठीक है, इनका सम पूरा n - 2 टाइम्स पाई है और हर एंगल इक्वल है, तो 5 साइड फिगर में 5 एंगल है तो 1/5 हो जाएगा हर एंगल। ठीक है, सारे एंगल्स इक्वल है, ये 1/4 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो देयरफॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ईच एंगल इज इक्वल टू क्या, π/3, है ना। स्क्वायर के केस में ईच एंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे सम कितना 2 पाई, तो 2 π/4 विच इज π/2, राइट। वैसे पेंटागन के केस में ईच एंगल इज इक्वल टू सम कितना 3 पाई, तो 3 π/5 साइड्स है, राइट, तो विच इज 72 डिग्री। ठीक है, 3 π/5 अगर आप डिग्री में बात करें तो क्या है, ये 72 डिग्री है। ठीक है, आप देख लो 72 है क्या बेटा, देखिए अच्छे से, नहीं कितना है, 3 π/5 कितना होगा, आप देखेंगे तो 108 आ रहा है, करेक्ट, यस सर, 108। ठीक है, सो 3 पाई 3 इंटू 180 डिवाइड बाय 5, तो इट कम्स आउट टू बी 108। 72 तो उसका एक्सटीरियर एंगल है, करेक्ट है ना, यस। सो ये सारी बातें आई है। ओके, तो ये थर्ड पॉइंट, हम ऐसे कुछ पॉइंट्स बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट है ना, आप लिखते रहिएगा प्लीज, फटाफट लिखते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में ये फिगर्स तो ठीक है रहने देते हैं, 1-2 फिगर रहने देते हैं यहाँ पे। देन फोर्थ पॉइंट ऐसा है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल टेकन इन ऑर्डर,
टेकन इन क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज, राइट, टेकन इन क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज। कोई भी एक ऑर्डर में अगर आप लोगे, राइट, सारे इंटीरियर एंगल्स का सम इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री, दैट इज नथिंग बट 2 पाई, है ना, 2 पाई। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल हमेशा, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, राइट, कोई भी पॉलीगॉन हो, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इन एनी पॉलीगॉन, इफ फॉर एनी एन साइड पॉलीगॉन इट इज ऑलवेज 2 पाई। ठीक है, ये बात हमारी फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, बहुत अच्छे। अब हम बात करेंगे, ठीक है, एक और बात इनके बारे में, जो सेंटर होता है ना, सेंटर मतलब कि सेंट्रॉइड, राइट, बहुत सारे सेंटर्स होते हैं ट्रायंगल में, वैसे पॉलीगॉन में भी होते हैं। तो सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर फॉर अ पॉलीगॉन आर ऑलवेज सेम, आर ऑलवेज सेम, they are always same for a regular polygon, right, for a polygon or for a regular polygon, basically ना, regular polygon। ठीक है, फॉर एग्जांपल इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता है ना, सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर, इंसेंटर सब सेम होते हैं। स्क्वायर में भी ऐसे ही होता है, बिकॉज उनकी सबकी लेंथ इक्वल है एंड वी नो ऑल द रीजंस। तो वही बात यहाँ पे हमने रिपीट की कि सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर एंड इंसेंटर फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन आर ऑलवेज सेम। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है मेरा। ठीक है बेटा, चलिए, बहुत ही अच्छा, अभी तक 5 पॉइंट समझ गए हम लोग। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, अब हम ना यहाँ पे क्या करते हैं, इस पॉलीगॉन में यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं। बहुत से ट्रायंगल बन सकते हैं, देखो ऐसे ट्रायंगल बना सकते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे भी ऐसा ट्रायंगल बना सकते हैं हम लोग। तो पॉलीगॉन का एक छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं। ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे, यहाँ पे देखेंगे 2 3 4 5 6। तो हेक्सागन में 6 ट्रायंगल बनेंगे। यहाँ पे देखेंगे 2 3 4 5, यू कैन क्लियरली सी, नंबरिंग करूँ मैं, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 6। तो जितने साइडेड फिगर है उतने अंदर ट्रायंगल बनेंगे, करेक्ट। तो अगर मैं कहूं इस पूरे पॉलीगॉन का एरिया क्या है, तो आई कैन से 6 टाइम्स ऑफ जो अंदर अंदर छोटे छोटे ट्रायंगल बनेंगे, राइट। तो कैन आई से फॉर n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, फॉर n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, लेट्स टॉक अबाउट इट। n साइडेड है तो इसको ड्रॉ कैसे करूंगा, तो सर बहुत ही बड़ा रहेगा ना ये, तो मैं इसका थोड़ा सा छोटा सा पार्ट ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ऐसा ड्रॉ करता हूँ, लेट अस से ये A B C D और ये आगे बढ़ता रहेगा, n साइडेड है। ठीक है, तो यहाँ ये सेंटर पकड़ लेते हैं O इसका और इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो कहना है से फॉर अ n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, एरिया ऑफ पॉलीगॉन, है ना, एरिया ऑफ पॉलीगॉन, इस पूरे पॉलीगॉन का एरिया विल बी इक्वल टू n टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। हमने ये ट्रायंगल बनाया और इसका हम n टाइम्स कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने देखा ना हेक्सागन में कितना है, 6 टाइम्स है, या फिर पेंटागन में 5 टाइम्स हो जाएगा वो जो ट्रायंगल हम बनाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही अगर n साइडेड फिगर है तो इट विल बी n टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे 5 टाइम्स, यहाँ 6 टाइम्स, तो यहाँ कितना होगा n टाइम्स। बहुत अच्छा, ठीक है, ओके सर, चलो बहुत बढ़िया बात होगी ये तो। अब नेक्स्ट पॉइंट, ठीक, सो नेक्स्ट अब कुछ बातें आपको देखनी है, अच्छे समझनी है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं हम लोग। अब हमें पता है कि ये सर्कम सेंटर है, ठीक है, क्योंकि तो कहने से अगर मैं बाहर से सर्कल ड्रॉ करता तो ये कैपिटल R हो जाता, करेक्ट, यस सर, है ना। तो OB, सो बस नेक्स्ट पॉइंट, अभी 6th हो गया, हमारा 7th पॉइंट, 7th पॉइंट। अब आगे सारे पॉइंट्स देखेंगे अब अच्छे से। ठीक है, 7th पॉइंट हम कहेंगे कि OB OC ये सारा क्या है, कैपिटल R हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, बेटा से ये कहीं L पे आता है, राइट, तो ये OL क्या हो जाएगा, सर OL जो है ना वो स्मॉल r होगा। अगर मैं अंदर से एक सर्कल ड्रॉ करता इन सर्कल, ठीक है, तो इन सर्कल यहाँ से टच होकर जा रहा होता, आप समझिए बात को, तो ये स्मॉल r होगा, करेक्ट, बहुत अच्छी बात है। एंड वन मोर थिंग, BL विल बी इक्वल टू LC। ठीक है, और अगर मैं इसका लेंथ कुछ A पकड़ रहा हूँ, लेट अस से ये लेंथ जो है वो A है ना, लेट A बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन, लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगॉन, राइट, ऑफ दिस रेगुलर पॉलीगॉन। जो भी पॉलीगॉन कह रहा हूँ मैं तो रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है बेटा, ओके। सो देयरफॉर इट विल बी नथिंग बट BL इक्वल टू LC इक्वल टू A/2। ठीक है ना, सारी बातें आप समझिए ज्योमेट्री की कि ये दोनों इक्वल होंगे और वो कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। ओके, चलिए एंगल्स के बारे में बात करें, है ना, नेक्स्ट बात ना, एंगल्स के बारे में बात करें। व्हाट विल बी एंगल BOC? BOC ये पूरा सर्कल जो है यहाँ पे, ये जो बीच वाला एंगल है पूरा 2 पाई होगा। तो कितने एंगल्स बनेंगे ऐसे, सर n ट्रायंगल्स बन रहे हैं तो n एंगल्स बनेंगे। तो ये जो BOC है, BOC ये वाला एंगल, ठीक है, कितना होगा सर, इट विल बी 2 पाई बाय n। बच्चों फिर से रिपीट करूं मैं ये बात, ये यहाँ पे पूरा एंगल कितना बनेगा, पूरा मेजर 2 पाई, और ऐसे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, n ट्रायंगल्स, सब में इक्वल एंगल होगा। तो ये जो एंगल होगा BOC दैट विल बी 2 पाई बाय n। एंड
एंगल BOL विल बी इक्वल टू एंगल LOC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOC। एक और बात है ना, क्यों ये और ये एंगल क्या है, ये सर ये क्या है, ये क्या है, इन सेंटर है ना, तो देयरफॉर क्या आप समझ रहे हो आप क्या होगा, तो आप देख सकते हो ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, ये कॉमन, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। तो आई कैन क्लियरली से कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, राइट। तो BOL विल बी इक्वल टू LOC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BOC एंड देयरफॉर दैट एंगल BOL विल बी नथिंग बट ये सारा ये विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 2 पाई बाय n which will be equal to पाई बाय n। ठीक है, तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये क्या होगा, पाई बाय n हो जाएगा सर। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, और उस साइड वाला भी एंगल पाई बाय n हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7th पॉइंट में हमने काफी सारी बातें देख ली। ठीक, 7th पॉइंट में हमने काफी सारी बातें देख ली कि ये r है, राइट, OC भी r है, OL जो है स्मॉल r है, ठीक है, और ये दोनों लेंथ इक्वल है, a/2 हो जाएगा। सिमिलरली दोनों एंगल्स इक्वल है। ठीक है, तो बहुत सारी चर्चा, बहुत सारी अच्छा डिस्कशन हमारा इस पॉइंट पे हो गया। ठीक, अब मैं 8th पॉइंट में और थोड़ी डिस्कशन लाना चाहता हूं। लेट अस से इस ट्रायंगल में बात करते हैं BOL। तो इन ट्रायंगल BOL राइट एंगल ट्रायंगल है, कुछ रिलेशंस लाने की बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये लेंथ a/2 है। ठीक है सर, सो कैन आई हैव नाउ रिलेशन फ्रॉम देयर। लेट अस से मैं tan पाई बाय n निकाल रहा हूं। सो tan पाई बाय n क्या होगा, सो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं हम, समझ रहे हो ना, ट्रायंगल BOL, राइट, ट्रायंगल BOL। tan पाई बाय n विल बी नथिंग बट अपोजिट, मतलब a/2 डिवाइड बाय एडजेसेंट व्हिच इज r। तो a/2 बाय r आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम दो रिलेशंस बना सकते हैं। यस सर, ना यहाँ से हम कुछ रिलेशंस बना देते हैं। तो यहाँ से हमारे रिलेशन क्या आएंगे, तो यहाँ से r इज इक्वल टू आप देखोगे a/2 राइट cot पाई बाय n हो जाएगा ना, cot पाई बाय n, लेट अस से इसको 1 कह दिया, और आई कैन से a इज नथिंग बट 2r tan पाई बाय n, इसको 2 हम जैसे यूज करना चाहे ना कर सकते हैं इन रिलेशंस को। ठीक है, मैंने यहाँ से r निकाला, तो r निकालने के लिए इधर a निकालना हो तो ये 2r हो जाएगा। देखिए इसको मैं a/2r लिख सकता हूँ, तो देयरफॉर a इज नथिंग बट 2r tan पाई बाय n। ठीक है, सो दो रिलेशंस हमने यहाँ निकाल के रखे, हम यूज करने वाले हैं आगे। ठीक है, ये 8 पॉइंट को फिर से अच्छे से देखिएगा, फिर से एक बार देखेंगे ताकि आप लोग थोड़ा समझेंगे अच्छे से। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा था, कौन सा, इन ट्रायंगल BOL, है ना। आप एक बार फिर से ड्रॉ करना चाहेंगे यहाँ पे, यस तो कर लेते हैं। ठीक है, देखेंगे BOL, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया BOL, ये एंगल कितना है, पाई बाय n है, ये कैपिटल R है, स्मॉल r है, और ये a/2 है, और ये राइट एंगल है। तो बस मैं यहाँ पे अलग अलग रिलेशंस निकाल रहा था। तो जैसे मैंने निकाला पहला tan पाई बाय n, सो tan पाई बाय n क्या मिला मुझे, a/2r मिला। ठीक है, और यहाँ से मैंने रिलेशन निकाले, r निकालना हो तो भी निकाल के रखा है, और a निकालना हो तो a भी निकाल के रखा है। सिमिलरली इसी ट्रायंगल में sin पाई बाय n आपने देखा, और sin पाई बाय n क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो a/2r। तो अगेन यहाँ से आपको r निकालना है, तो r भी निकाला आपने, राइट, ये साइन नीचे चला गया, कोसेक बन गया, या a निकालना तो a भी 2r sin पाई बाय n हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग रिलेशंस हमने यहाँ बना के रखे। ओके सर, चलो, सो वेरी नाइस, है ना, काफी अच्छे से हमने बना लिया। ये 8 पॉइंट था हमारा। नाउ नेक्स्ट ना 9th पॉइंट पे आते हैं हम लोग। ये 6 पॉइंट का फिगर मुझे चाहिए, तो मैंने रखा है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC निकालना है मुझे। तो ना एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC बहुत अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो सर आप। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस तो ये पूरा BC हो गया, और हाइट OL हो गया, तो इट विल बी नाउ हाफ ऑफ A इंटू R। ये एक तरीका हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, ये जो है। ठीक है, अब इसको आप अलग अलग तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, हाफ A, राइट। अब यहाँ से R निकालो, अगर आप, राइट, यहाँ से R निकालोगे आप, तो क्या आएगा R, सर R हमने निकाल के रखा था, करेक्ट, यस, ऐसा हो जाएगा। तो देयरफॉर इट कम्स आउट टू बी a/4 cot पाई बाय n, राइट। तो ये इस ट्रायंगल का एरिया निकाला है मैंने इन टर्म्स ऑफ साइड। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो, इन टर्म्स ऑफ साइड निकाल सकते हो, राइट, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R। ठीक है, तो मैं अब डायरेक्टली 10th पॉइंट में एरिया ऑफ पॉलीगॉन के बारे में बात करूंगा। ठीक है, और अलग अलग तरीके से हम निकालेंगे। सो दिस एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर भी लिख देते हैं हमेशा, ऑफ n साइड, रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड, राइट, ये हमारा हेडिंग है। तो पहला इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ साइड, ना, इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ साइड विच इज a के टर्म्स में निकालना है। पर पता है एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन या एरिया ऑफ पॉलीगॉन जो हमें चाहिए, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन जो आप लिख रहे हो, ठीक है, इट इज नथिंग बट n टाइम्स एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल BOC, दैट विल बी n a/4, ठीक है, cot पाई बाय n, है ना, ऐसा हो जाएगा सर ये। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। तो ये हमारा एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हो गया है। ठीक,
ओके सर, अब नेक्स्ट अगर मुझे अब ए के टर्म्स में नहीं चाहिए इट और अलग अलग टर्म्स में चाहिए, तो आप देखिए कैसे कैसे आएगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया। अब इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर लाना है मुझे, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर। ठीक है, ये लाना है। तो आपने देखा था ना रिलेशन क्या था सर, यस ए इक्वल टू 2r tan पाई बाय n था। तो बस यहाँ पे आप a को रख देंगे tan पाई बाय 4 के टर्म्स में, तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन जो है, एरिया ऑफ पॉलीगॉन जो है वो क्या आ जाएगा, आप a की जगह यहाँ रखेंगे तो इट विल बी नथिंग बट n r स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए n r स्क्वायर और क्या आ जाएगा tan पाई बाय n। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये एरिया मिल जाएगा पॉलीगॉन का इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर। ठीक है बेटा, और यही अगर आप एरिया ऑफ पॉलीगॉन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर निकालना चाहो तो आपके पास फिर से एक रिलेशन था। ठीक है, सो एरिया ऑफ पॉलीगॉन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर। तो भाई पॉलीगॉन था ही कैसा, ऐसे ऐसे था राइट, ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर, और ये पूरा एंगल कितना है 2 पाई बाय n, ये तो एक ट्रायंगल हो गया ना उसका, करेक्ट। यस, सो कैन आई से एरिया ऑफ पॉलीगॉन will be equal to n times area of this triangle, and this area of this triangle will be nothing but half r square sin of 2 pi by n, है ना। आप ऐसे कह सकते हो ना, हाफ ab sin c, राइट। आपने क्या लगाया यहाँ पे, समझ रहे हो, ab sin c दोनों साइड और एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम, तो n by 2 r square sin 2 pi by n ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन के तीन अलग अलग फॉर्मूले हमने बना के रखे, एक है n a square by 4 cot pi by n, दूसरा है n r स्क्वायर tan पाई बाय n, राइट, क्योंकि r का वैल्यू हमारे मतलब a का वैल्यू हमारे पास है, हम रखेंगे और सॉल्व करेंगे, और ये थर्ड। सो ऐसे 10 अलग अलग पॉइंट्स हमने बना के रखे हैं। ठीक है, यहाँ कैपिटल R क्या है, सो आपको ध्यान रखना है कैपिटल R इज नथिंग बट रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल टू दिस पॉलीगॉन, राइट, सर्कम सर्कल। स्मॉल r इज रेडियस ऑफ इन सर्कल, राइट, इन सर्कल। और ये जो a है, a ये क्या है, लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, तो a जो है ये लेंथ ऑफ साइड है सर। ओके, तो ये हमारे 10 फॉर्मूले, 10 पॉइंट्स। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगॉन ऐसा एक फिगर जिसके सारे साइड जो सारे एंगल्स इक्वल है। 3 अगर रखा हमने n को तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट, 4 रखा तो स्क्वायर, ये सारी बातें हमने देख ली। फिर सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, ये सारा पॉइंट, और फिर उसका भी फिगर से हम लोगों ने राइट क्या किया, एरिया ऑफ पॉलीगॉन की तरफ लेके आए हैं। ठीक है, तो ऐसा इसका थ्योरी है। चलिए फटाफट इस पे कुछ क्वेश्चंस देखें, लेट अस सी सम क्वेश्चंस ऑन इट। आप लिख लीजिए थ्योरी को। Okay, so let us see some examples on it. पहला example है, find the sum of the radii of the circles which are respectively inscribed and circumscribed about a polygon of n side. ठीक है, तो बात ये हो रही है कि भाई n sided polygon है, ठीक है, और हमें पता है कि क्या, एक सर्कल जो अंदर से आ रहा है और एक सर्कल जो बाहर से जा रहा है। ठीक है, तो सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल, इनके रेडियस का एडिशन, इनके रेडियस का एडिशन, तो मतलब हमें क्या करना है, r प्लस r बताना है। तो हमने ऑलरेडी बना के रखा है सारा, राइट, ये सब चीजें क्या होता है क्या नहीं, सारा हमने बनाया फार्मूला। तो दस यूजिंग दोस फार्मूलाज जो अभी हमने लिखे थे, तो स्मॉल आर क्या था सर, a बाय 2, राइट, कॉट ऑफ पाई बाय n, ऐसे था ना। कैपिटल आर क्या था, a बाय 2 कोसेक ऑफ, है ना, कोसेक ऑफ पाई बाय n। ठीक है, ये हमने फॉर्मूले बना के रखे थे। अगर आपको याद ना हो फॉर्मूले तो आप डिराइव भी कर सकते हो। ठीक है सर, कैसे डिराइव करेंगे, ये पता चला है आपको पाई बाय n होता है, ये बताया आप a बाय 2 है, ये कैपिटल R है, राइट, तो साइन का रिलेशन लगाओगे तो a बाय 2 और ये सब मिल जाएगा, tan का रिलेशन लगाओगे तो ये मिल जाएगा, एंड thus you can get both the relations। ठीक है, तो कुछ लोगों को जिनको याद रहता है वो ठीक है, जिनको याद रहता है वो निकाल भी सकते हैं, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है निकालना। ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं। ओके सर, नाउ व्हाट वी नीड इज r प्लस r, तो a बाय 2, राइट, कॉट ऑफ पाई बाय n प्लस a बाय 2 कोसेक ऑफ पाई बाय n। ठीक है, तो a बाय 2 बाहर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, तो लेटेस्ट इसको थीटा लेते हैं, ये जो पाई बाय n है उसको मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए थीटा ले लेता हूँ। ओके सर, ना ये थोड़ा सा लिखने में आसानी होगी, तो यस इट विल बी नाउ कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। ओके सर, सो a बाय 2 ये साइन कॉस में लिख देंगे अब, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, ऐसे हो जाएगा। वेरी नाइस, a बाय 2 दिस विल बी कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगाएंगे, तो a बाय 2 इट विल बी 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, क्या होता है 1 प्लस cos थीटा का एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाया हमने, ठीक है, विच इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। एंड सिमिलरली नीचे जो है sin थीटा, उसको मैं 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 लिखा सकता हूँ। 2 और 2 कैंसिल, एक cos कैंसिल, तो आई गेट हियर a बाय 2 cot ऑफ थीटा बाय 2, दिस इज आवर आंसर। और अगर हम यहाँ रख दें इसको, तो a बाय 2 cot ऑफ पाई बाय 2n, दिस विल बी आवर आंसर, राइट। अगर थीटा ये है तो थीटा बाय 2 क्या होगा सर, थीटा बाय 2 क्या होगा, पाई बाय 2n हो जाएगा, करेक्ट, यस, है ना। और कौन से फॉर्मूले लगाए हमने, आप देख रहे हो ना, यस सर, 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा।
या sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्री तो लगानी ही पड़ेगी, ठीक है, तो वो हमने लगाया और सिंप्लीफाई किया है। ओके, तो आप देखो क्या पूछा था आपको, सम ऑफ रेडियाई ऑफ द सर्कल्स, जो एक ही जिसमें से एक सर्कम सर्कल है और जिसमें से एक है ना क्या है इन सर्कल है। तो r प्लस आर पूछा था, वी हैड फॉर्मूला। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आप बनाओगे ट्राइंगल और आप इसको निकालोगे, ठीक। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। ओके, चलिए और क्वेश्चंस लेंगे। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आप इसको लिख लीजिए पहले अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ एन ऑक्टागन, फाइंड एरिया ऑफ एन ऑक्टागन ऑफ साइड 1 मीटर, ऑफ साइड 1 मीटर, राइट। तो व्हाट इज गिवन टू अस कि ऑक्टागन मतलब n इक्वल टू 8 है और a इक्वल टू 1 मीटर है, राइट। दो बातें दी हुई और आपको इस पूरे ऑक्टागन का एरिया निकालना है सर, ठीक है। ओके, चलो आपको जैसे निकालने का मन है ना आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सर ऐसे करो वैसे करो, कोई तरीका ये है क्या वो है क्या, यू हैव मेनी मेथड्स टू डू दिस, ठीक है। आई हैव डायरेक्ट फार्मूला फॉर एरिया ऑफ पॉलीगॉन ना, आपने अभी निकाला है और हमको इन टर्म्स ऑफ साइड पता है, na²/4, ठीक है, cot ऑफ π/n, ऐसा फॉर्मूला है जो मुझे याद है। याद नहीं है तो आप डिराइव भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप डिराइव भी कर सकते हो इस फॉर्मूले को, ठीक है। लेटर से आपको याद नहीं रहा तो आप क्या करोगे, हमेशा उस एक फिगर की हेल्प लोगे। कौन से फिगर की सर, ये वाला फिगर, राइट। एक ट्राइंगल बना लेना ऐसे, राइट। ऐसे तो ये यहाँ से ऐसे कर लो, तो ये कैसे बनेगा, ओ बी सी, राइट, ऐसे। तो आपको पता है ये π/n है, आपको भी पता है ये r है, आपको ये भी पता है ये a/2 है, तो सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और r कैसे निकालोगे आप, तो tan वाला ये लोगे यहाँ से, सो tan ऑफ π/n इज अपोजिट अपॉन, राइट, एडजेसेंट। तो यहाँ से आपने r हटा दिया, r comes out to be a/2 cot π/n। ओके, सो एरिया comes out to be half a into a/2 cot of π/n, है ना। ये आपका एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, और इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यह ऑक्टागन है, तो मैंने n से मल्टीप्लाई किया है, अगर n साइडेड पॉलीगॉन होता तो, ठीक है। मतलब देखो अब मैं डिराइव करना भी सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फॉर्मूले मतलब हो सकता है कि फॉर्मूला ये याद ना है, बट ये निकालना बड़ा आसान काम है। चलिए यहाँ पे n8 है, रख दे, a का वैल्यू 1 है, ओके, cot ऑफ π/8 ऐसे हो गया, thus it is 2 times of cot of π/8। सर cot of π/8 कैसे लेके आए, तो ये बेटा क्या है, अगर आप tan π/8 की बात करें, मतलब कि tan 22.5 आपको याद होता है वैल्यू, ठीक है। ये क्या होता है, √2 - 1। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो इसको, ठीक है, आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, लेकिन हम बहुत सारे लोग याद रखते हैं। तो 2/√2 - 1 हो गया, राइट। सो नाउ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √2 + 1, राइट, रैशनलाइज करेंगे आप इसको, तो क्या होगा 2/2 - 1 a² - b² into √2 + 1, so it is 2 into 1.41 + 1, देखिए कितना आ गया ये, तो इट विल बी 4.8, ये 2.41 है तो 4.82 के आसपास हो जाएगा। ओके, तो द आंसर विल बी 4.82 या 83 भी कह सकते हैं, राइट। अगर हम और आगे लेके जाए 414 तो ऐसा आ जाएगा सर, ठीक है। हमें थोड़ा 2 डिजिट तक देखना होगा ना, तो ऐसे कर देंगे, तो विच इज अप्रोक्सीमेटली 4.83 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, यूनिट भी बराबर होने चाहिए। तो देखो दो तरीके हैं इसके, या तो फॉर्मूला याद रखना चालू कर दीजिए, राइट, या फिर आप समझिए कि निकालता कैसे हूं मैं, ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ डू आई गेट टू दी पूरा प्रूफ्स, राइट। आप देखो मैंने यहाँ पे सारा प्रूफ बताया आपको, ये जो स्टेप्स है, राइट, ये सारे प्रूफ बता दिए आपको कि कैसे निकाला गया है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, लिख लीजिए आराम से, है ना। एक और क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट आप लिख लीजिए। चलिए बच्चों अच्छे से रीड करिए क्वेश्चन, आप पॉज करके ट्राई करिएगा। इफ एरिया ऑफ पॉलीगॉन या एरिया ऑफ सर्कल है, पहले एरिया ऑफ सर्कल A1 एंड द एरिया ऑफ रेगुलर पेंटागन इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, मतलब ये जो पेंटागन है ये क्या है, इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल है। अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो इस बार ड्रॉ कर सकते हैं पूरा फिगर आप, ठीक है, ऐसा आपने ड्रॉ कर दिया पूरा फिगर, और जो सर्कल है वो क्या है, बाहर से जा रहा है ऐसे, यस ना, तो ये सर्कल ऐसे जाएगा, ओके, दिस इज द सर्कल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ग्रेट। चलो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये सेंटर पकड़ा हमने तो यहाँ ट्राइंगल बना सकते हैं और पूरा डिराइव कर सकते हैं सारी चीज। तो A1 जो है, A1 वो एरिया ऑफ सर्कल है, राइट, एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल की बात करें तो क्या होगा, π R², क्योंकि ये राइट क्या हो गया, ये समझ रहे आप, सर्कम सर्कल कैपिटल R, ओके सर। नाउ A2 जो है वो एरिया ऑफ पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन ना, एरिया ऑफ रेगुलर पेंटागन। नाउ इफ यू ऑब्जर्व ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा सर, ऐसे 5 ट्रायंगल बनेंगे तो 5 होगा, तो कहने से दिस विल बी 2π/5, ये जो थीटा है, राइट, और ये भी R है,
thus it will be nothing but 5 times, यहाँ पे पेंटागन है ना, 5 times हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है आपको, ये BOC के तरह जो हमने अभी तक किया है। बट आपको याद होगा ये कैपिटल आर के टर्म्स में क्या होगा, ये भी आर है ये भी आर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ AB साइन C, मतलब दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन इनटू साइन ऑफ थीटा बिटवीन देम। ओके सर, थीटा कितना है, थीटा हियर इज 2π/5 व्हिच इज 360/5, तो क्या होगा 72 डिग्री, थीटा इज 72 डिग्री। ओके चलिए, तो दस A2 और A1 मिल गया मुझे, तो A1/A2 विल बी इक्वल टू A1 क्या है, पाई आर स्क्वायर है, यस सर, और नीचे जो है वो है 5/2 आर स्क्वायर, ओके, साइन ऑफ 72 डिग्री। ठीक है, साइन ऑफ 72 डिग्री, आप देख लो आर स्क्वायर कैंसिल, तो इट विल बी 2π/5। ओके, ऊपर चला गया तो क्या होगा, कोसेक ऑफ 72 डिग्री। अब 72 डिग्री पता नहीं हमें, लेकिन आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, 2π/5 सेक ऑफ 18 डिग्री भी लिख सकते हो, राइट। तो इट डिपेंड्स कि किस में लिखना है आपको, 90 माइनस थीटा का यूज करके। thus the ratio will be like this, 2π/5 sec 18 और cosec 72 या which is 1/sin 72 डिपेंड करता है ऑप्शंस कैसे दिए हुए। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन होते हैं ये, बहुत डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है क्वेश्चंस, है ना। रेशियो ऑफ द एरियाज बोला है, तो सर्कल का एरिया तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, पेंटागन का एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये ट्रायंगल का एरिया निकाले आप। ठीक है, यहाँ कैपिटल आर के टर्म्स में निकालना था, तो ये भी आर है ये भी आर है, उनके बीच का एंगल थीटा व्हिच इज 2π/5। गॉट इट। ओके, सो इस ट्रायंगल का एरिया निकाला आपने और मल्टीप्लाई बाय 5 किया पेंटागन को, क्योंकि n टाइम्स होता है। ठीक है बेटा, सो बस वेरी इजीली वी कैन डू एंड गेट द आंसर रिक्वायर्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें बनाने होते हैं। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी था सारा, है ना, बहुत इजी चीजें थी। आपको कुछ फॉर्मूले है बस वो बना के रखने हैं, है ना, लिख के रखने हैं, वो देखो आप कैसे निकाले हैं, आपको लॉजिकली याद रखने हैं उनको। चलिए स्टार क्वेश्चन आज का, है ना, बस छोटा सा सेशन था ये, स्टार क्वेश्चन है। क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन of n sides inscribed in a circle to that of polygon, the ratio of area of regular polygon of n sides inscribed in a circle to that of polygon of same number of sides, to that of polygon of same number of sides circumscribing the same circle, is 3:4, right? Then the value of n is, क्या आपके ऑप्शन है 6, सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 8 एंड फोर्थ ऑप्शन है 12। ठीक है, आराम से सोचेगा। देखिए क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल टू दैट ऑफ पॉलीगॉन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स सर्कमस्क्राइबिंग द सेम सर्कल, राइट। एक सर्कल है, यहाँ पे एक अंदर भी पॉलीगॉन और एक बाहर से भी पॉलीगॉन जा रहा है, राइट। तो आप देखेंगे इसको ड्रॉ, मतलब आप बराबर ड्रॉ करिए और उनके एरिया का रेशियो जो है, जो दोनों पॉलीगॉन्स की बात हो रही है, एक बार राइट ये अंदर से जा रहा है पॉलीगॉन, आपको ऐसे कहा गया है, और एक बार यही बाहर से जाएगा। ठीक है, सो ऐसी बात हो रही है। सो इनके एरियाज का रेशियो क्या होगा, मतलब दोनों ही केस में रेडियस विल बी सेम, राइट। तो सर्कल सेम है, मतलब रेडियस सेम होने वाला है। थिंक अबाउट इट, हाउ डू यू सॉल्व, एंड देन एरिया का रेशियो 3:4 दिया है, तो वैल्यू ऑफ n इज, ये कितने साइडेड राइट पॉलीगॉन है ये पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है 6, 4, 8, 12। आराम से दोनों फॉर्मूले लगाइए आप, राइट। दोनों के रेडियस, मतलब दोनों में सेम ही सर्कल है, तो रेडियस, यही हिंट तो यही है कि रेडियस जो होगा वो सेम होगा दोनों का। यू कैन टेक रेडियस एज a और रेडियस एज एनीथिंग, स्मॉल r कैपिटल R, राइट, दोनों में सेम रहेगा। एक बार बस वो पॉलीगॉन अंदर से जा रहा है और एक बार बाहर है, तो उनके एरियाज का रेशियो आपको दिया हुआ है 3:4, एंड देन यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ n। तो आराम से ट्राई करिएगा, है ना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स, कमेंट में आपके आंसर्स मुझे आने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ये सेशन था रेगुलर पॉलीगॉन पे। ठीक है, ऐसे ही और सेशंस आपको मिलते रहेंगे, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।